हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 12 के जीव विज्ञान के 5वें लेसन जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक टॉपिक है। मेंडल के मटर पर प्रयोग, यानी कि मेंडल ने अपने मटर पर प्रयोग किए और मटर के कितने लक्षणों पर और इसने अपना ध्यान केंद्रित किया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और कुछ टर्म्स हैं, इनके कुछ शब्दावली भी पढ़ेंगे जिन्हें मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए या अपने नियमों में प्रयुक्त किया। तो सबसे पहले देखते हैं मेंडल के मटर पर प्रयोग। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर, जिसका वानस्पतिक नाम जो बॉटनिकल नेम है मटर का, पाइसन सैटाइम के निम्नलिखित 7 विपरीत लक्षणों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यानी कि 7 कितने लिए इसने 7 विपरीत लक्षण, जो 7 विपरीत लक्षण लिए इसने 7 विपरीत लक्षणों पर अपना ध्यान केंद्रित किया तथा कृत्रिम परागण यानी कि आर्टिफिशियल पोलिनेशन द्वारा क्या करा, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण कराया। तो मेंडल द्वारा मटर के पौधे में चुने गए 7 युग्म विकल्पी या विपरीत लक्षण, ठीक है, लक्षण या गुण प्रभावी तथा अप्रभावी। तो इसने सबसे पहले कौन सा गुण दिया, बीज की आकृति। तो बीज की आकृति कैसी होती है, गोल जो होता है वह प्रभावी होता है, और जो झुर्रीदार जो होता है वह कैसा होता है, अप्रभावी होता है। वो बीज का रंग पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी होता है। पुष्प का रंग जो उसने लिया था वो लाल कैसा होता है, प्रभावी होता है। सफ़ेद कैसा होता है, अप्रभावी होता है। जो फल की आकृति, फली की आकृति जो थी वो फुली हुई जो होती है वो प्रभावी होती है, और जो पिचकी होती है वो कैसी होती है, अप्रभावी होती है। और इसने क्या है कि फली का रंग कैसा, हरा कैसा होता है, प्रभावी होता है, और जो पीला रंग जो होता है वो कैसा होता है, अप्रभावी। और पुष्प की जो आकृति होती है वह कक्षत कैसी होती है, कक्षस्थ यानी कि जो एक्सिलरी जो होती है वह कैसी होती है, प्रभावी। और जो अग्रस्थ होती है टर्मिनल होती है कैसी होती है, वह अप्रभावी। तो नंबर जो 7 लेना, पौधे की लंबा जो पौधे कापन होता है वह कैसा होता है, प्रभावी होता है। और जो बोनापन होता है पौधे का वह कैसा होता है, अप्रभावी होता है। तो आप देखते हैं मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली यानी टर्म्स यूज्ड इन मेंडल्स वर्क, यानी कि मेंडल ने जो मेंडल था उसने कौन कौन से टर्म यानी कौन कौन सी शब्दावली तकनीक अपने नियमों में प्रयुक्त की थी, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो मेंडल ने अनुवांशिकी से संबंधित यानी जेनेटिक्स से संबंधित अपने प्रयोगों में कुछ तकनीक यानी टेक्निक्स शब्दों का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, जो निम्न प्रकार है। नंबर देखते हैं इसमें, संकरण और संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं और हाइब्रिड किसे कहते हैं। तो देखते हैं, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर और मादा युग्मक मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उनसे जो उत्पन्न संतानें होती है संकर हाइब्रिड कहलाती हैं। और इस विधि को क्या कहते हैं, संकरण हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया यानी फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो इनसे जो संतान उत्पन्न होती है कैसी होती है, संकर होती है, हाइब्रिड होती है। और इस विधि को क्या कहते हैं, संकरण हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ या एलील्स। ये विपरीत लक्षण वाले युग्मक जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी यानी कि एलील्स कहते हैं या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। यानी कि जो विपरीत लक्षण वाले युग्मक होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एलील्स या युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की लंबाई के लिए लंबा बोना, बीज के लिए गोल झुर्रीदार इत्यादि, ठीक है। नंबर देखते हैं इसमें, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, यानी जब विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली संतानी जो PDF1 जनरेशन जो होती है में केवल एक लक्षण प्रकट होता है और दूसरा लक्षण छिपा रहता है। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी के संकर संतान में जो हाइब्रिड डॉटर्स जो होती है, जो हाइब्रिड डॉटर होती है इसमें प्रकट होता है और उसे क्या कहते हैं, प्रभावी यानी कि डोमिनेंट। और जो लक्षण छिपा रहता है उसे अप्रभावी रिसेसिव लक्षण कहते हैं। जैसे लंबे शुद्ध
लंबे और बौने पौधे के मध्य संकरण से प्रथम संतानें पीढ़ी में लंबे पौधे प्रकट होते हैं, अर्थात यहाँ लंबापन का लक्षण जो है प्रभावी है तथा बौनेपन का लक्षण कैसा होता है, अप्रभावी होता है। अब देखते हैं एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसे एक संकर क्रॉस भी कहते हैं। तो इसे देखते हैं, विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसे लाल पुष्प वाले तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के मध्य संकरण। जब क्या है, विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकरण क्रॉस कहते हैं, जिसे लाल पुष्प वाले तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के मध्य संकरण। नंबर 2 देखते हैं इसमें द्वि संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे द्वि संकरण कहते हैं, जैसे पीले गोल बीज वाले और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकरण। इसमें क्या था, इसमें तो एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया गया था और द्वि संकरण में दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के लिए संकरण कराया जाता है। अब देखते हैं संकर पूर्वज संकरण या बैकक्रॉस किसे कहते हैं। ये जब प्रथम पीढ़ी की संतति का संकरण उनके किसी भी एक जनक जैसे माता पिता से कराया जाता है तो इससे संकर पूर्वज संकरण या बैकक्रॉस कहते हैं। प्रेक्षण संकरण किसे कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। जब प्रथम पीढ़ी के किसी भी संतान का संकरण उसके अप्रभावित जनक के साथ कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। अब देखते हैं समयुग्मजी होमोजाइगस किसे कहते हैं। जब युग्मनज जो जाइगोट जो होता है में एक ही प्रकार के लक्षणों का जोड़ा हो तो उसे समयुग्मनज और इस अवस्था को समयुग्मजी कहते हैं। हम देखते हैं विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस किसे कहते हैं। जब युग्मनज इनके जाइगोट में विपरीत लक्षणों का जोड़ा हो तो यह विषम युग्मनज है और यह अवस्था विषम युग्मजी कहलाती है। हम देखते हैं फिनोटाइप लक्षण प्रारूप और जीनोटाइप जीनी प्रारूप। हम देखते हैं किसी जीव के जो बाह्य लक्षणों जैसे आकृति, रंग, स्वभाव को फिनोटाइप तथा जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। यह था मेंडल के मटर पर प्रयोग और मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो टर्म्स दी गई हैं, जो प्रयुक्त शब्दावली दी गई हैं, ये इम्पोर्टेंट है और इन्हें अच्छी तरीके से याद करना है। और जो आगे मेंडल के नियम्स, लॉ ऑफ मेंडल्स आएंगे, वे सब किन पर आधारित हैं, जो ये टर्म्स दी गई हैं, शब्दावली दी गई है, इन पर ही आधारित है।